सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत ही सही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही सही क्वेरीज आ रही हैं, मेल के थ्रू आती हैं, लोग पूछते हैं और बहुत वाजिब सवाल पूछते हैं। देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि सवाल ये आया था कि कई तरह के पेन्स होते हैं बॉडी में, दर्द रहता है, कभी हड्डी में दर्द है, कभी मांसपेशियों में दर्द रहता है, कभी जॉइंट में, जोड़ों में दर्द रहता है। कौन से दर्द में कौन सी दवा बेहतर काम करेगी, ये कैसे जाने। देखिए, इस ना आज की वीडियो से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ना एक श्रृंखला शुरू करेंगे, जैसे कि इसी मेल से मुझे आइडिया आया कि अलग अलग दवाओं के अलग अलग लक्षण और एग्जैक्टली यानी कि कौन सी इंडिकेशन में कौन सी दवा फिट बैठेगी, ताकि हमें पहली डोज से आराम आए। ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे ग्वायकम से। जोड़ों की दर्द की बात चली और ग्वायकम का जिक्र आया कि ग्वायकम नामक दवा कहाँ काम आती है। जैसे मैंने भी कहा ना कि ऐसी श्रृंखला शुरू करेंगे, एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें बात करेंगे अगर लिगामेंट में दिक्कत है कौन सी दवा काम करेगी, अगर हड्डी में दर्द है तो कौन सी काम करेगी दवा, ठीक है, अगर जॉइंट में, जोड़ में, और वो भी स्पेसिफिकली कौन से जोड़ में किस वक्त दर्द रहता है, किस तरह का दर्द होगा तो कौन सी दवा काम करेगी, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे एक सीरीज शुरू करते हैं सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन से दर्द में कौन सी दवा लेनी चाहिए। आज ना इसी एपिसोड के लिए, सीरीज का पहला एपिसोड के लिए पहला भाग कर लें, ग्वायकम की बात करेंगे। ग्वायकम ऑफिसिनेल। ग्वायकम इज एन एक्सीलेंट पेन किलर, दर्द निवारक दवा। बहुत इसका उत्तम रिजल्ट देखने में आता है। बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक दवा रहती है, लेकिन कहाँ काम कर रहेगी, कौन सी इंडिकेशन में, खुलासा करेंगे। एंड आई एश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक आपको अच्छे से पता चलेगा कि ग्वायकम को कहाँ इस्तेमाल में लाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ग्वायकम ऑफिसिनेल इसका पूरा नाम पड़ता है, ग्वायकम ऑफिसिनेल। ठीक है, प्लांट किंगडम की दवा है, पौधों से तैयार की जाती है, लेकिन इसका ना मेन इंडिकेशन कहाँ है वो थोड़ा समझिएगा। इट एक्ट्स ऑन द फाइब्रस टिश्यू। हमारी बॉडी में कहीं भी जहां भी फाइब्रस टिश्यू होगा उसको लेके कोई दिक्कत रहेगी, कोई भी सिम्टम आता है उस वजह से, तो ग्वायकम इज वन ऑफ द मास्टर रेमेडीज। अब ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि फाइब्रस टिश्यू क्या है, कहाँ है, और उससे साथ लिंक्ड कौन सी ऑर्गन्स में अगर क्या इंडिकेशन आएगा, सिम्टम आएगा, तो ग्वायकम काम करेगी। आपने कभी इमेजिन किया, ये सोचा होगा कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं ना, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये इन प्लेस कैसे रहते हैं, अपनी जगह पे कैसे टिके हुए हैं। स्टमक है, लिवर है, पेनक्रियास है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये आपस में कैसे एब्डोमेन में टिके हुए हैं। ये टिके हुए हैं बिकॉज ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। इसको फेशिया भी बोलते हैं, FASCIA है, फेशिया। फाइब्रस टिश्यू एक ना कनेक्टिव टिश्यू, एक स्ट्रिंजी कनेक्टिव टिश्यू है। एक कनेक्टिव टिश्यू है माने वो कनेक्ट करता है, अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनको इन प्लेस रखता है, उनको सपोर्ट करता है, और ये हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को सराउंड करता है, उसके इर्द गिर्द रहता है, उसी वजह से सपोर्ट मिलता है उस ऑर्गन को। अब चाहे वो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, जॉइंट्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, सब कुछ कवर कर लिया है ना, क्योंकि हर ऑर्गन को ये सपोर्ट करता है, उसको कवर करता है, उसको सराउंड करता है। अब जब ये हेल्दी रहता है, ये हमारा फाइब्रस टिश्यू जब ये हेल्दी रहता है, तंदुरुस्त है, ये फ्लेक्सिबल है, ये स्ट्रेच कर पाता है, जिस वजह से हमारी आर्म्स, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन सब मूवमेंट होती है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रहती। जब ये डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेशन या ट्रॉमा की वजह से, कोई ठोकर लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी और वजह से, अब ये डैमेज हो जाएगा, अब तब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम होते होते ना खत्म हो जाएगी। वो कौन सी, मैं बताता हूँ आगे, वो कौन सी कंडीशंस में ऐसा होता है। उस वजह से क्या होगा, ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए था वो ना टाइटन अप हो जाता है, वो सख्त हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। उस वजह से क्या होगा, जो ऑर्गन्स के साथ वो पार्ट जुड़ा हुआ है हमारे फेशिया का या फाइब्रस टिश्यू का जो अफेक्ट हुआ है, ठीक है ना, तो वो ऑर्गन, उसकी मूवमेंट, चाहे वो हड्डी है, बोन है, मसल है, जॉइंट है, लिगामेंट है, टेंडन है, कोई नर्व है, वो ऑर्गन की मूवमेंट अफेक्ट हो जाएगी। इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, वो है आर्थराइटिक कंडीशन में। आर्थराइटिस जब होता है ना, जब गठिए की समस्या, स्पेशली RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अब वो जो होता है ना, उसमें भी मैं बताऊं, उसको पर्टिकुलर कंडीशन है आर्थराइटिक डिफॉर्मेंस हो जाता है। आप थोड़ा समझिएगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे हमारे
बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे ऑर्गन्स। बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है गठिए की, जिसमें ना ये उंगलियां मुड़ जाती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं, सीधी नहीं हो पाएंगी, पकड़ के उसको हिलाना पड़ेगा, वो दर्द कॉज करेगा। ये सिरे का केस बना, जो मैंने भी कहा ना, ये सिरे का केस है जहां बिल्कुल इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जीरो हो गई है, क्योंकि ये छूने से भी दर्द करेगा, मोड़ना तो दूर की बात है। ये जकड़न है जॉइंट में, स्टिफनेस है, और ये मुड़ गया है जॉइंट। कारण क्या हुआ? वो फाइब्रस टिश्यू इफेक्ट हो गया, वो डैमेज हो गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जीरो हो गई है। उस वजह से ये जो जॉइंट्स हैं ना, इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मूवमेंट जीरो हो गई है, स्टिफनेस सिरे की हो गई है। गुआयाकम विल हेल्प। शुरू में ना ऐसा समझा जाता था ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये हमारे मसल्स और बोन्स तक ही सीमित, यानी कि सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है, उन्हीं की मूवमेंट अफेक्ट करता है। लेकिन ऑफ लेट यानी कि रिसर्च से पता चला कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू आउट अवर बॉडी, बाकी सब ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है, नॉट ओनली मसल्स एंड बोन्स। अब ये थोड़ा और समझिएगा कि इसको डैमेज होने की वजह से हमें ये दिक्कतें क्यों आती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो फाइब्रस टिश्यू है ना, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन। और कोलेजन आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पहले भी। कोलेजन इज इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रदान करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट हो पाती है इस वजह से, कोलेजन की वजह से, जो कि फाइब्रस टिश्यू के अंदर मौजूद है। इन्फ्लेमेशन हो गई, ट्रॉमा हो गया, डैमेज हो गया, उस वजह से ना एक ह्यालुरोनिन नामक लेयर रहती है, वो डैमेज हो जाती है। उस वजह से हमें ये कोलेजन या ह्यालुरोनिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं सो दैट उसके अंदर ताकत आए, स्ट्रेंथ आए, जो कि सिंथेटिक प्रिपरेशन एलोपैथी में फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन अगर गुआयाकम सही समय पे, सही वक्त पे शुरू की जाए तो ये बिगड़ता नहीं है, नौबत नहीं आती है, वो स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, वो ताकत बरकरार रहती है फाइब्रस टिश्यू की। ठीक है, आइए अब जल्दी से मैं आपके सामने इसके इंडिकेशंस रखता हूं, सिम्टम्स रखता हूं, लक्षण रखता हूं, जहां एग्जैक्टली काम करेगी और इससे आपको फायदा होएगा, 100% फायदा होने वाला है। अच्छा, उससे पहले गुरु नानक केयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे, मैं उम्मीद करता हूं, आई प्रे फॉर दैट। और आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। आइए इंडिकेशंस की बात करें। मेन इंडिकेशन आप समझिएगा, रोमैटिक कंडीशंस। ठीक है, रोमैटिक पेन्स कहीं हैं, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस, मैंने बताया आपको, आर्थराइटिक डिफॉर्मेंस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर है। फिर ग्रोइंग पेन्स, बच्चों के अंदर भी ना ग्रोइंग पेन्स रहती हैं, वहां भी ये मास्टर रेमेडी का काम करती है। इसके अलावा फॉस्फोरिकम एसिड भी दी जा सकती है, कैलकेरिया फॉस इज अनदर गुड रेमेडी। ठीक है, ग्रोइंग पेन्स इन चिल्ड्रन, लेकिन गुआयाकम हैज इट्स ओन रूल, राइट। फिर गाउटी डायथिसिस है, ये जो गठिया है ना, परिवार में जैसे चलता आ रहा है, गाउट की दिक्कत है, आगे परिवार में फैल रहा है, बच्चों में भी आ गया, सिम्टम्स आ रहे हैं आगे। ठीक है ना, तो वहां गाउटी डायथिसिस में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सिरे की प्रॉब्लम रहती है स्पॉन्डिलाइटिस में, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर अलग से वीडियो है, मेरे देख लीजिएगा, डिटेल में चर्चा की हुई है, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन में भी गुआयाकम हेल्प करती है। फिर और इंपॉर्टेंट है शियाटिका, बहुत कॉमन दिक्कत रहती है शियाटिका की भी। देखिए नर्व पेन भी, क्योंकि नसों के साथ भी फाइब्रस टिश्यू जुड़ा हुआ है, और अगर शियाटिक नर्व के साथ जुड़ा हुआ फाइब्रस टिश्यू डैमेज हो गया, इट विल लीड टू शियाटिका। तो ऐसे केस में भी देखिए पीछे की स्टोरी वही रहती है, जब फाइब्रस टिश्यू डैमेज होगा तो गुआयाकम हेल्प करेगी। फिर हमारी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी पेन रहता है, अलोंग द स्पाइन थ्रू आउट, स्पेशली जहां स्पाइन खत्म होती है। ठीक है, कॉक्सिडीनिया बोलते हैं, उस जगह पे दर्द रहता है, टेल बोन पे दर्द रहे, ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू फॉल, गिरे हैं, कोई चोट लगी है, और इतना भयानक दर्द रहता है कि वहाँ हमने प्रेशर नहीं डाल सकते, हम बैठेंगे तो दर्द करेगा, एंगल बदलना पड़ता है। कॉक्सिडीनिया के ऊपर अलग से चर्चा है। सिरे का दर्द हो, गुआयाकम विल हेल्प। फिर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर भी अलग से डिस्कशन है। सीरियस रिपरकशंस होते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस हो जाते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया इज़ नॉट अ गुड कंडीशन, बहुत माड़ी चीज़ है, लेकिन गुआयाकम से मदद मिलती है, गुआयाकम से मदद मिलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन अक्सर दिखते रहती हैं, क्यों रहती हैं? वहाँ होती हैं जहाँ बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई ड्राइवर है, लॉन्ग आवर्स के लिए ड्राइव करना पड़ता है, लंबे सफ़र के लिए ड्राइव करना पड़ता है, उसको जो सिटिंग पोस्चर है ना, उस वजह से यहाँ नेप ऑफ द नेक यहाँ दर्द करेगा। फिर जो लंबे समय के लिए बैठते हैं लैपटॉप्स के आगे, स्क्रीन के आगे, उनका ऑनलाइन वर्क चलता है, या बैठे रहने का काम रहता है इन अ सिंगल पोस्चर,
तो वहाँ ये नेप ऑफ नेक दर्द करती है, गर्दन के साइड में दर्द रहता है। इट कैन बी रूमेटिक पेन ऑल्सो, इट कैन बी रूमेटिक पेन ऑल्सो, और वो एक्सटेंड करता है हमारे कंधों पे, हमारे स्कैपुला के पीछे को जाएगा दर्द, जिस वजह से स्टिफनेस होगी, जकड़न हो जाती है। गर्दन घुमाते बाएं दाएं तरफ घुमाएंगे तो दर्द करेगा, स्टिफनेस है। और शोल्डर्स जो है ना, हमारे कंधे वो सोर हो जाते हैं, मतलब छूने से भी उसमें दर्द करेगा, इतना भयंकर दर्द रहता है। और ये जो दर्द है ना, हमारे गर्दन से चेहरे पे भी आ सकता है, हमारे सिर में भी जा सकता है, राइट। कारण मैंने आपको बता दिया, गुआइकम विल हेल्प। देखिए वही होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, जिस वजह से इमोबिलिटी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमारे फाइब्रस टिश्यू डैमेज हुआ, वो स्टिफनेस हो गई, इट हैज लीड टू स्टिफनेस, जकड़न हो गई है, जिस वजह से वो मोबिलिटी जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया उस ऑर्गन का, उस जॉइंट का, उस हिस्से का। इसको बोलते हैं इमूवेबल स्टिफनेस, जकड़न ऐसी जिस वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ये हमारे बाजू में हो सकता है, हमारे हाथ में हो सकता है, हमारे कलाई में हो सकता है, द आर्म्स, द हैंड, द रिस्ट, एंड ऑफ कोर्स द शोल्डर्स, कंधे भी हैं, कंधे भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। गुआइकम वहाँ हेल्प करती है जहाँ जोड़ों का दर्द जो रहता है ना, जोड़ जो है वो स्वॉलन है, स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, दर्द बहुत सिरे का हो रहा है, छूने से दर्द करता है, प्रेशर तो इनटॉलरेबल हो जाता है, टॉलरेट नहीं कर पाएगा प्रेशर किसी तरह का, ठीक है। और हीट निकलती है जॉइंट में से, सेक निकलता है, जब भी हाथ लगाएंगे तो वो गर्म लगेगा ऐसा। इस वजह से क्या होता है, जब अगर एक्सटर्नल हीट भी, हम कई बार ऐसा ना सेक देने से कहते हैं आराम आएगा, इसमें नहीं आराम आएगा। इसमें सेक दोगे ना तो ये और बिगड़ेगा, दर्द और भयंकर होगा और तंग करेगा, एंड इज वेरी सेंसिटिव टू टच, छूने से भी दर्द बढ़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस थे, मोडालिटीज आपके सामने रखी हैं। ये जो दिक्कतें अगर ऐसी कुछ आती हैं ना, गुआइकम याद रखिएगा, अपने पास जरूर रखें। आइए डोजेज एंड पोटेंसी समझते हैं। गुआइकम मोस्टली क्यू फॉर्म में काम आती है, क्योंकि कई बार होता है कि एक्यूट कंडीशन है, अभी दर्द अचानक से शुरू ही हो गया, तो वहाँ हाई पोटेंसी आइडियली नहीं लेनी चाहिए। स्टार्ट विद द क्यू पोटेंसी, मदर टिंचर अपने पास रखें ज़रूर। 10 से 12 बूंदे, आधे गिलास पानी, गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है। दिन में 3 से 4 बार लें, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, दर्द कितना भयानक है, कितना भयंकर है, कौन सी जगह ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है, कब से हो रहा है, पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, कई चीज़ें देखने लायक रहती हैं। बहुत एक्यूट रहे तो 30 CH पोटेंसी में भी दी जा सकती है। 4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार दें, 1 चम्मच पानी में डाल के दीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। आई होप आई एम क्लियर। आज के वीडियो से ना आप तक गुआइकम का फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए। इसी कोशिश में और भी डिस्कशंस करेंगे, आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मेल कर सकते हैं gurunanak-cares@gmail.com। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।